बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भागवत कथा में महात्मन योगीजन बताते हैं कि प्रभु प्रेम में, प्रभु के स्मरण में जो इंसान लग जाता है वह भवसागर मुक्ति धाम को पा जाता है। मन को भगवान के भजन कराने के लिए जप का सहारा लेना पड़ता है। जीव जब भगवान का स्मरण करती है तो मन को भी भगवान का स्मरण जाप करना चाहिए। जब मन बार बार भागता है कहीं और विषयों के बारे में, जहाँ चला जाता है वहाँ से उससे हटा करके, उसे वहाँ से खींच करके भगवान के मन को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान को जब अपना मन अर्पण कर देंगे, जब अपना मन अपने सहारे चलने लग जाएगा, अपनी मर्जी से चलने लग जाएगा, तो वह भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। मन के स्वामी बनो, मन के स्वामी बनो, न कि मन को अपना स्वामी बनाओ। मन जब हमारा स्वामी बन जाता है तो मन हमें सांसारिक संसाधनों के पीछे ले जाता है, परंतु मन को भगवान के भजन कराने के लिए जप का सहारा लेना चाहिए, ध्यान का सहारा लेना चाहिए। जब मन बार बार भागे तो उसे खींच करके लेकर आओ। जैसे एक घोड़े का बच्चा जो इधर उधर फुदकता है, इधर उधर दौड़ता है, तो उसे लगाम देनी पड़ती है और वो फिर लगाम के सहारे चलता है, जिसे उसे जहाँ चलाएंगे वहीं पर वो चलेगा। इसी प्रकार अपने मन को श्री भगवान जी के चरणों में लगाने के लिए जप, ध्यान, योग करना चाहिए। 24 घंटे भगवान के जप, स्मरण, भगवान को याद रखना चाहिए। कहते हैं कि भजन की, कीर्तन की, जप की कभी पूर्ण हावती नहीं होती, आजीवन भगवान के स्मरण चलते रहते हैं। जब ये जीवन समाप्त हो जाता है तब इसकी पूर्ण हावती होती है, अन्यथा कभी भी भगवान के भजनों की पूर्ण हावती नहीं होती। तो भगवान को जब मिलना हो तो मन को भी भगवान के स्मरण करना पड़ेगा, मन को भी भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान हमें मिल पाते हैं। कहते हैं कि जब मनुष्य इस संसार के अंदर आता है तो आने से पहले माता जी के गर्भ में जब वो रहता है, जब वो भगवान से बार बार विनती करता है कि भगवान मैं तुम्हारे भजन करूँगा, मुझे इस नरक से निकालिए। और जब वो इस संसार में आ जाता है तो भगवान की मोह माया उसे फिर से अपनी वासनाओं में फंसा लेती है
और फिर से वह वही कार्य करता है और फिर से उसका वैसे ही जन्म होता है। तो इस प्रकार से अगर ये आजीवन मरण, आना जाना, मरना जीना, फिर इस संसार में आ जाना, अगर इससे छुटकारा पाना है तो हरदम हर पल भगवान के भजन करिए। भगवान के भजन करने से इंसान को मुक्ति धाम प्राप्त होता है। मुक्ति धाम प्राप्त होता है तो मनुष्य को इस संसार में बार बार आने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भगवान मनुष्य को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो उसे वो दूर नहीं करते, परंतु मनुष्य को भगवान के हृदय में समाने के लिए भगवान जैसा बनना पड़ता है। इसलिए जब भगवान उन्हें अपने हृदय में समाए और इस आजीवन मरण के चक्कर से छुटाए तो भगवान की भक्ति, समरण, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जब इंसान में होगी तो वह इंसान भगवान के भजन करेगा और भजन करेगा तो भगवान उसे अपने हृदय में विराजमान कर लेंगे और विराजमान कर लेंगे तो उसका जीवन सुधर जाएगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। ऐसी ही कथा आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की।